नमस्कार, मैं मीनू राज आपका अपने YouTube चैनल उत्तम क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि कल की वीडियो में हमने कॉमर्स के 15 यूनिट्स डिस्कस किए थे। उन 15 यूनिट्स में से आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने अकाउंटिंग के बारे में बताया था। मैंने आपको अकाउंटिंग के अंदर मैं आज आपको कंसेप्ट बताऊंगी अकाउंटिंग के, कि सबसे पहले ये कंसेप्ट किन्होंने दिया था या कहाँ से ये कंसेप्ट आया। तो इसके फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? ल्यूकोस पेशोली। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात की। वो कब की? 1494 के अंदर। और किस बुक के अंदर उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया? सुमा डी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिका के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो बिजनेस की लैंग्वेज के रूप में किसको जाना गया? अकाउंटिंग को। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन को क्या है, जो भी रिकॉर्ड रखना होता था वो किसके अंदर रिकॉर्ड करते थे? वो अकाउंटिंग के अंदर। तो इसको हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग के बारे में पता होने से पहले हमें बुक कीपिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग से पहले क्या आती है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या है, जो भी बुक कीपिंग है एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की बुक्स के अंदर, अकाउंट्स ऑफ बुक्स के अंदर जो भी हम मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? हम बुक कीपिंग के अंदर। ठीक है, तो बुक कीपिंग के अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं सबसे, या इसको हम बोल सकते हैं बुक कीपिंग की प्रोसेस क्या है, क्या हम कितने क्या किन किन चीजों को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी लेन देन करता है, उसका रिकॉर्ड रखेगा वो। तो वो सारे रिकॉर्ड्स उनको क्या है, उन रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जिनको क्या है। उसके बाद सेकंड क्या है? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द टर्म्स ऑफ मनी। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की थी एक बिजनेसमैन ने, फिर उसको वो मेजर करेगा कि उसको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं कि नहीं। मतलब जैसे पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम था, एक गुड्स के बदले क्या है, दूसरी गुड्स प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन उसमें ये कमी रहती थी कि हमें पता नहीं चलता था कि उस गुड्स की वैल्यू दूसरी गुड्स की वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी है। ठीक है, फिर उसके बाद तो इस बुक कीपिंग के थ्रू क्या है, हम उन ट्रांजैक्शन को क्या है, मनी के अंदर मेजरमेंट करने के लिए हमने बुक कीपिंग को चूज किया। उसके बाद क्या है, इसका ही थर्ड एस्पेक्ट क्या है? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो हमने ट्रांजैक्शन जिनको मनी में मेजरमेंट करते हैं, फिर उनको क्या है, रिकॉर्ड करेंगे, उनकी ओरिजिनल एंट्री करेंगे किसके अंदर? जर्नल प्रॉपर के अंदर। ठीक है, जर्नल एंट्री जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करने के बाद एक बिजनेसमैन क्या है जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड क्या है एंट्री की थी, उसको ट्रांसफर करेगा कहाँ? लेजर के अंदर। अब लेजर के अंदर भी डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स हैं। यहाँ पे जो ओरिजिनल एंट्री की थी जर्नल प्रॉपर के अंदर एंट्री करने के बाद फिर हम उसको लेजर में ट्रांसफर करेंगे, सब्सिडरी बुक्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं? जैसा आपको पता ही है, सेल्स बुक, मतलब जो परचेज से रिलेटेड एंट्री होगी उसको हम परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और जो सेल से रिलेटेड एंट्री होगी हम उसको सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। कैश से रिलेटेड एंट्री को कैश बुक के अंदर। अगर क्या है, हमारा कोई माल जो हमने सेल किया था वो वापस हो गया, डिफेक्टिव पीस है, उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स ऑफ रिटर्न बुक के अंदर। और परचेज बुक के अंदर अगर परचेज जो हमने किया था, अगर वो सामान हमारा डिफेक्टिव पीस आ गया, तो हम उसको परचेज रिटर्न भी करेंगे, तो उसको हम परचेज रिटर्न बुक के अंदर करेंगे। तो यहाँ ये थी हमारी बुक कीपिंग। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होती है? जब बुक कीपिंग का एंड होता है। मीन्स क्या है, जब हम लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद लेजर में ट्रांसफर करने के बाद हम जितनी भी ट्रांजेक्शन थी जिसको हम मनी में मेजरमेंट करते हैं, फिर उसको हम समराइज करेंगे। समराइज किसके अंदर? हम लेजर में ट्रांसफर करने के बाद हम इसको ट्रायल एंड एरर, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे, समराइज कर लेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करता है एक बिजनेसमैन? ताकि क्या है, ईयर के एंड में उसको पता चल सके कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम प्रॉफिट और लॉस को मेजरमेंट करने के लिए फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये एक बिजनेसमैन क्यों प्रिपेयर करता है? ताकि क्या है, एक बिजनेसमैन को क्या है, उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग की जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट। हमने क्या है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से को एनालाइज करके फिर हम रिजल्ट समराइज करेंगे कि ईयर के एंड में हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, या पिछले सालों के कंपैरिजन में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, और अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रोंग है। तो ये हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड प्रोसेस क्या होगी, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। देखो, जो रिजल्ट हमने एनालाइज किया किसके थ्रू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू। फिर हम कम्युनिकेट करेंगे ये इंफॉर्मेशन किसको? जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होगी। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो खुद बिजनेसमैन, ठीक है, मैनेजर हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो सभी जानना चाहते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो कितना ग्रोथ कर रहा है। तभी क्या है, हम भी अपने बिजनेस को आगे और कितना ग्रो करना है ये फाइंड आउट कर सके। उसके बाद क्या है, वैसे तो हमें पहले ही पता होना चाहिए, जो एक बिजनेसमैन है, असेसमेंट ईयर, इसके बाद ही हम फाइंड आउट करते हैं कि असेसमेंट ईयर कौन सा होता है हमारा। वैसे तो दो असेसमेंट ईयर होते हैं। एक होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 मार्च को क्या है, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस की एंडिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। उसके और दूसरा क्या है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। मोस्टली क्या है, आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ के गए भी हो, मोस्टली ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला क्या है, असेसमेंट ईयर हम फाइंड आउट करते हैं बिजनेस के अंदर। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की फीचर्स में सबसे पहले हम करेंगे, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट एज वेल एज साइंस की क्या है। जैसे एक आर्टिस्ट क्या है, कोई पिक्चर बनाता है, ठीक है, सेम ऐसे ही क्या है, अकाउंटिंग के अंदर भी क्या है, जैसे हमने प्रोसीजर बताई थी, प्रोसेस बताई थी, एक आर्ट ही है वो, और एक साइंस की तरह भी काम करता है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। अभी आगे बताऊंगी कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे पता ही होगा आपको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उनके कुछ रूल हैं, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे, हम बताऊंगी मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे हम। तो सेकंड क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। जैसे अभी पीछे अभी बताया था मैंने, अभी जस्ट अभी बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर हम बुक कीपिंग के अंदर क्या किया था कि केवल हम कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, एक बिजनेसमैन कौन सी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, ठीक है। अदर ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। थर्ड क्या है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इन द सब्सिडरी बुक्स। जो भी ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की थी उसको क्या है, हम सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी है आपको पता ही होगा। सबसे पहले कौन सी है, कैश बुक, जो कैश से रिलेटेड एंट्री का रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं, कैश बुक के अंदर। परचेज से रिलेटेड एंट्री का रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं, परचेज बुक के अंदर। और सेल्स से रिलेटेड एंट्री का हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक के अंदर। और परचेज रिटर्न
से रिलेटेड एंट्री का रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं, परचेज रिटर्न के अंदर। और सेल्स रिटर्न, अगर कोई सामान हमारा वापस आ गया है जो हमने सेल किया था, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न के अंदर। बिल्स रिसीवेबल, अगर हमें कोई बिल्स रिसीव हुआ है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं, बिल्स रिसीवेबल के अंदर। और उसके बाद क्या है, जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमने की थी उसका रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं, जर्नल प्रॉपर के अंदर। अच्छा, एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि जो परचेज बुक है उसका कौन सा, जैसे चलो मैं आगे ही बताऊंगी, आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि उसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, आगे बताऊंगी मैं, सारा डिस्कस करेंगे ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्थ फीचर्स क्या है, क्लासिफाइंग इन द लेजर बुक्स। अब लेजर बुक को हम क्लासिफाई करेंगे, जैसे ये बताई है मैंने, इसके अंदर हम अकाउंट बनाएंगे। जैसे क्या है, अगर कैपिटल एक बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करी है तो उसके लिए क्या है, हम उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर हमने कोई बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग अकाउंट अलग बनाएंगे, फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट अलग बनाएंगे। इस तरह से क्या है, एक बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन की है जिससे रिलेटेड है वो अकाउंट्स हम लेजर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ के अंदर हम क्या करेंगे, समराइजिंग इन द ट्रायल बैलेंस। एक प्रोसेस भी दिखाई दे रही है आपको, और इसकी फीचर्स भी यही है अकाउंटिंग की, कि हम समराइज करेंगे जो हमने लेजर के अंदर पोस्टिंग की थी, ठीक है, लेजर के अंदर जो भी हमने लेजर बुक्स के अंदर जो पोस्टिंग की थी उनका जो बैलेंस होगा, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता है, पता ही है आपको, जब आप जर्नल एंट्री करते हो। जैसे क्या है, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि हमारे पास कितने अकाउंट्स होते हैं, 3 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारे पास रियल अकाउंट, और तीसरा अकाउंट कौन सा होता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर जब बिजनेसमैन को पैसा रिसीव होता है तब उसको क्या करते हैं, या किसी पर्सन को जब कोई चीज रिसीव होती है उस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और जिसने पेमेंट की है उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, अच्छा, ये पर्सनल अकाउंट मेनली हम फर्म्स और किसी भी पर्सनल उसके नाम के ऊपर हम ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर इसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब जब बिजनेस के अंदर कोई सामान आ रहा है, ठीक है, कोई चीज आ रही है, ठीक है, तब उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब बिजनेस से कोई सामान या कोई चीज बाहर जा रही है बिजनेस से, तब उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और ये मेनली क्या है, जो एसेट्स अकाउंट एसेट्स होती हैं सारी रियल अकाउंट के अंदर ही हम फॉलो करते हैं उसको। उसके बाद कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस। जितने भी बिजनेस के अंदर लॉस हुए हैं या एक्सपेंसेस हुए हैं उसके अकाउंट को तो हमने क्या करना है, डेबिट करना है। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। और बिजनेस को जितनी भी इनकम होगी और गेन होगी उसको नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हम समराइज करेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है, ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा भी मैं बाद में ही करवाऊंगी। यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर जब हम रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जो जब हमने लेजर में पोस्टिंग की थी, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद जो भी अकाउंट्स का क्या है, लास्ट का बैलेंस, अगर जो एसेट्स होती है उसको कौन सा बैलेंस होता है, पता ही होगा आपको। ये जैसे परचेज बुक है, या परचेज बुक है, परचेज बुक को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो उसको वो डेबिट साइड लिखेंगे। और जैसे सेल्स बुक है तो सेल्स बुक को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, उसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इस तरह से जो ट्रायल बैलेंस हमने समराइज करके बताया है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपको पता होगा कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस क्या है, मैच करने चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, इट मीन्स क्या है, जो आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसके अंदर क्या है, एरर है, ठीक है जी। उसके बाद तो ये भी इसकी एक अकाउंटिंग की फीचर है। उसके बाद क्या है, इंटरप्रिटेटिंग ऑफ द रिजल्ट्स।
अब हमने ट्रायल बैलेंस से हमने जो भी हमने क्लासिफाई किए थे बुक्स, फिर हमने प्रिपेयर करना है, इंटरप्रिटेशंस करनी है रिजल्ट की, वो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या है, हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए एक बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है? देखो, अगर उसने कोई भी बिजनेसमैन है, ईयर के एंड में ये फाइंड आउट करना चाहता है कि जो उसने बिजनेस रन किया हुआ है, उसको उस बिजनेस में पिछले साल के कंपैरिजन में या अभी न्यूली बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा। इससे ऐसे हम क्या है, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इट मींस क्या है कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी उसकी लाइबिलिटीज हैं। अगर एसेट्स सफिशिएंट है लाइबिलिटीज को पे करने के लिए या ज्यादा ही है, ठीक है, तो इट मींस क्या है कि एक बिजनेस की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आगे बिजनेस क्या है, ग्रो कर सकता है। तो ये भी क्या है, अकाउंटिंग की फीचर्स है। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेटिंग। अब जब हमने रिजल्ट इंटरप्रिटेट किए हैं, उसके बाद हम ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे किसको, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन कौन होगा, एक तो होगा बिजनेसमैन, क्रेडिटर, बैंक और अदर कस्टमर, ठीक है, या अदर कंपटीटर्स। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री, क्योंकि क्या है, उनका जो भी कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन जानना चाहेगा, बिजनेसमैन जिसने बिजनेस रन अप किया हुआ है वो जानना चाहेगा, या एक शेयर होल्डर भी हम बोल सकते हैं इसके अंदर, इन्वेस्टर्स भी हम इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि उसको इन्वेस्टर्स को क्या है, डिविडेंड लेना है। अगर उसको पता चलेगा कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, तभी वो कंपनी से क्या है या जो भी मैनेजर है, ठीक है, डायरेक्टर है, उससे क्या है, डिविडेंड की डिमांड कर सकता है। क्रेडिटर को के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि क्रेडिटर देखेगा कि इस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो हम इसको पैसे इन्वेस्ट लोन के रूप में दे सकते हैं। बैंक भी यही चीज फाइंड आउट करना चाहेगा। तो इस तरह से क्या है, अकाउंटिंग के फीचर्स हम इसके अंदर करते हैं। हाँ जी, अब इस यूनिट के अंदर क्या है, हमारा ये पोर्शन बाकी रहता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, और ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। शायद आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी ना मिल रही हो या डिजिटल क्लास आपको नहीं मिल रही हो, लेकिन आपको स्टडी की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक, कि जल्दी ही क्या है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, जल्दी ही क्या है, हम इस क्लास को क्या है, डिजिटल क्लास में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।